Hi guys, so in this video we are going to discuss top 4 parameters which you need to consider before taking admission in BBA और MBA colleges. So ये जो चारों पैरामीटर्स होने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इनके बेसिस पे अगर आप अपना BBA या MBA कॉलेज को सेलेक्ट करोगे तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आप जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हो इन द लॉन्गर रन आप उन सारे गोल्स को बहुत ईजिली अचीव कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर. हमको सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है हम कॉलेज ले क्यों रहे हैं. कॉलेज लेने के 3-4 रीजन होते हैं. रीजन नंबर 1 होता है कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं अपने नाम के आगे एक एजुकेशन की डिग्री चाहता हूं. जैसे बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, बहुत सारी इस तरह की अचीवमेंट्स करते हैं जहां पे वो अपने नाम के आगे एक स्टेटस चाहते हैं. तो क्या आप स्टेटस के लिए कर रहे हो, क्या आप पैसे के लिए कर रहे हो. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया था, मैंने जब अपने ग्रेजुएशन किया तो मेरा गोल बहुत सिंपल सा था. मेरा गोल था कि मुझे पैसा चाहिए. तो अब जब मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो चीज़ 100% क्लियर रहे. नंबर 3, बहुत सारे लोग होते हैं जो फिलैंथ्रोपी के लिए करते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव लाइफ का लॉन्गर गोल होता है कि उन्हें सोशल वर्क करना है, उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ करना है. वो अपने लाइफ में उनके लिए अचीवमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है. तो मोस्टली इन 3 कैटेगरीज में ही लोग डिवाइडेड होते हैं और इनमें से ही आपको एक चीज़ को सेलेक्ट करना होता है. मुझे ऐसा लगता है 99% लोग फिलैंथ्रोपी करने के लिए तो नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन को इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए. तो अब जब आप पैसे कमाने के लिए डिग्री लेना चाहते हो, आप पैसे अर्न करने के लिए अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए आईआईएम जाना चाहते हो, बेस्ट बीबीए कॉलेजेस जाना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे आपको उस गोल को बहुत ही क्लियरली रखना है. तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए कॉलेज के प्लेसमेंट्स. देखो इस साल आईआईएफटी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था. आईआईएफटी जो अपना बीबीए एमबीए प्रोग्राम ऑफर करता है, 5 इयर्स का एमबीए प्रोग्राम जो होता है उनका, उसकी बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए थे इन कंपैरिजन टू आईआईएम. यानी कि उनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो आईआईएम से भी ज़्यादा था. इस तरह की चीज़ें ओवर द इयर्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ ने किया है. क्या ये एवरेज प्लेसमेंट अच्छी गई है? नहीं. क्या एक सिंगल इंडिविजुअल की प्लेसमेंट अच्छी गई है? हाँ. तो जहाँ पे एक इंडिविजुअल की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हायर चली जा रही है, हमें उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए. आप हमेशा ध्यान दीजिए क्या एवरेज प्लेसमेंट जा रही है उस यूनिवर्सिटी की. आप अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मान के ही चलो कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप इस एवरेज के ब्रैकेट में आके फॉल हो जाओगे. तो अगर ये प्लेसमेंट पैकेज अच्छा है, दैट मीन्स आप एक अच्छे कॉलेज में लैंड करने वाले हो. अब देखो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, आईएम इंदौर तो वैसे कोई नहीं छोड़ता है, आईएम इंदौर, रांची, रोहतक, मोस्टली ऐसा होता है कि आप नहीं छोड़ते हो. लेकिन फॉर एग्जांपल एक साउथ इंडियन स्टूडेंट है जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आईएम जम्मू ले सकता है और उस पॉइंट पे वो रिकंसिडर करता है अपने डिसीजन को. वो चाहता है कि अपने लोकल एरिया में ही किसी एक अच्छे कॉलेज को ले ले. उस पॉइंट पे आप ले सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना क्या उस कॉलेज की प्लेसमेंट आईएम जम्मू से बेहतर है. अगर कॉलेज की प्लेसमेंट आईआईएम जम्मू से बेहतर है तो आपको उसको ही कंसिडर करना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, और 99% लोग ओवर इंटरनेट सिर्फ इसी चीज पे बात करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है टू जज थिंग्स. क्यों? क्योंकि आप लाइफ को एक छोटे से इंस्टेंस पे नहीं देख सकते हो कि आप नेक्स्ट 1-2-1.5 साल में क्या करने वाले हो. आपको ऐसे देखना चाहिए कि आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या अचीव करने वाले हो. अब आप इमेजिन करो, आप आईआईएम इंदौर जाते हो, आईआईएम इंदौर की अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं हम लोग 50 लाख फीस है, एक राउंड ऑफ करके मैं बोल दे रहा हूँ. सारा जो भी आपका खर्चा होगा, आप इंटर्नशिप्स पे जाओगे, आपका ट्रैवलिंग कम्यूट एक्सपेंसेस लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें खर्च होती हैं. तो अब 10-50 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपको जो जॉब मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 25 लाख पर एनम की मिल रही है स्टार्टिंग पैकेज. लेकिन बहुत सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको प्रॉमिस करती हैं कि हमारी कॉलेज की टोटल फीस जो होगी 5 ईयर्स दैट विल बी 10 लाख. अब 10 लाख पे हम आपको 12 लाख का प्लेसमेंट दिला देंगे तो हमारा जो आरओआई है वो देखो कितना स्ट्रॉन्गर है. लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए. क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब आप इसको 10 ईयर्स में देखोगे तो आईएम वाला बच्चा जो 25 लाख पे स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा इन द लॉन्गर रन, क्योंकि उसकी ग्रोथ की पेस भी ज़्यादा अच्छी होगी. प्लस उसके पास उस डिग्री की बैकिंग है, उस कॉलेज की बैकिंग है. तो ये चीज़ उसको ज़्यादा हेल्प करने वाली है. आरओआई के टर्म्स में वो चीज़ अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन 10 ईयर के टर्म्स में सोचोगे वो बहुत अच्छी दिखाई देगी. तुम्हें हमेशा इसी तरह से सोचना है. और अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो तो इस पॉइंट पे लिंक्डइन खोल के देख सकते हो. लिंक्डइन में आप बहुत सारे एल्यूमिनाई देख सकते हो हर कॉलेज के, जहाँ से आपको बहुत ही क्लियर आइडिया आएगा इस बात के ऊपर कि आप लॉन्गर रन में कैसे ग्रो करने वाले हो, कैसे ज़्यादा ग्रो करने वाले हो इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पर्सन. पॉइंट नंबर 3 इज आईआईएम टैग और गवर्नमेंट कॉलेज टैग फॉर बीबीए कॉलेजेस. अब इन टैग्स के साथ क्या हमें टैग पे ध्यान देना चाहिए?
या फिर हमें एक ऑर्डिनरी कॉलेज को भी सेम लेवल पे देखना चाहिए अगर वो इक्वल प्लेसमेंट दे रहा है तो? आंसर इज वेरी सिंपल। आपको क्या अचीव करना है, सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट हैं। नंबर वन, क्या अचीव करना है इन द लॉन्गर रन, प्लेसमेंट। नंबर टू, क्या अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर मिल रहा है। एंड नंबर थ्री, आपके कॉलेज की लोकेशन क्या है। इन तीनों पैरामीटर्स को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप केरला में रहते हो, तो क्या नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज लेना आपके लिए वाइबल ऑप्शन है? बहुत ज़्यादा वाइबल ऑप्शन नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया में रहते हो, तो क्या एक्सट्रीम साउथ जाना आपके लिए वाइबल है? देखो, जाने को तो आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब वर्ल्ड इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंडिया में हर जगह के लिए फ्लाइट्स हैं, बहुत कम्यूट ईजियर हो चुका है। लेकिन स्टिल आपको इस तरह का एक छोटा सा दिमाग में हम लोग के रहता है। हम लोग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ओवर थिंक करते हैं कि हमारी जो कम्यूट होनी चाहिए वो फास्टर होनी चाहिए, हमारे एरिया में रहेगा अगर बच्चा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी डिसीजन को लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है और एक टैग वाला कॉलेज मिल रहा है, तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप टैग के पीछे जाओ। टैग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एलुमनाई बेस इन कॉलेजेस का बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। एलुमनाई बेस आपको इन द लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इंडिया में जो भी टॉप फर्म्स को आज के डेट पे देखना चाहते हो, आपको हर एक टॉप फर्म में IIM इंदौर के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे या किसी भी IIM के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब एक नेचुरल टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है आपकी उन लोगों के साथ। जैसे पुराने वक्त पे कास्ट के बेसिस पे बॉन्डिंग हो जाती थी कि मेरी कास्ट का है इसलिए मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, वैसे आज के डेट पे कॉलेज के नाम पे बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने में। एंड द लास्ट पैरामीटर इज फैकल्टी। फैकल्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगेन, अपॉर्चुनिटीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन फैकल्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। और जितने भी Tier 1 कॉलेजेस हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा 19-20 लेवल की फैकल्टी है। फैकल्टी को इसलिए मैंने 4th पॉइंट रखा था क्योंकि फैकल्टी बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होती है। लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज़ में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आपको शायद पता होगा जैसे IIM इंदौर के जो प्रोफेसर्स हैं या IIM रोहतक के जो प्रोफेसर्स हैं, वो वही प्रोफेसर्स हैं जो आपके शहर के, आप मान लो किसी भी छोटे से शहर में बैठे हो इस देश के, वहाँ पे उस जगह का जो लोकल कॉलेज चल रहा है, वहाँ पे जो बुक्स लिखी हुई हैं वो इन प्रोफेसर्स ने लिखी हैं। अब आपको ये सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस लोकल कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हो जो IIM के प्रोफेसर की बुक पढ़ा रहा है, या फिर उस प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हो जो उस बुक को लिख रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारा आंसर यही होगा कि आप उसी इंसान से पढ़ना चाहोगे जो बुक्स को लिख रहा है और जिसकी बुक्स को पैन इंडिया पढ़ाया जा रहा है। बाकी तो तुम डिसाइड कर सकते हो। किसी भी BBA या 5 years MBA कॉलेज में तुमको कोई भी क्वेरी है तो तुम लोग मेरे को लिख सकते हो थ्रू कमेंट्स, और मैं तुम्हें 100% हेल्प करूंगा। एंड बाय बाय एंड सी यू।